लेकिन यहाँ पर ये और यहाँ पर अपने मैनेजमेंट भी तैयार है करने के लिए, लेकिन मेहता जी जो है उसके अंदर सबसे बड़े बाधा बने हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल कह दिया, सोच लिया है, निर्णय ले लिया कि हमारे रहते रहते अब किसी भी हालत में उनको फुल टाइम नहीं होना चाहिए। अभी एक साथी जब वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई थी, उसके अंदर कहा कि अरे साहब आप मान जाइए, हम सब आपको दुआ लगेगी। तो उनका मुझे दुआ नहीं चाहिए, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, लेकिन अब ये पीटीए जो है फुल टाइम नहीं हो, यहाँ तक की चीजें। अब चूंकि मेजॉरिटी यूनियन है तो बैंक कोई भी चीज करने से पहले उनकी कंसर्न जरूर लेगा और वो कंसर्न देने को तैयार है। तो कुल मिलाकर के वो चीजों के अंदर बाधा बने हुए हैं, या फिर मैनेजमेंट को अगर कोई चीज करनी होती है तो वो उसके फैसिलिटेटर बने हुए हैं। चीजें छीनने में जो मैनेजमेंट छीन रही है उसके अंदर वो जाकर सहयोग करते हैं, लेकिन जो चीजें मिलनी चाहिए ना तो उन्होंने जीवन में कभी डिमांड करी। आगे देखिए 26 साल वो जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने केवल चाय के 60 रुपए जो थे, जब 26 साल पहले वो बने थे, उसके बाद 26 साल के पीरियड में वो 100 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आज जो भी फैसिलिटी मिलना शुरू हुई है वो ये ओबीसी के मर्ज होने के कारण मिली। उन्होंने कोई भी अपने जीवन में डिमांड किसी तरह की बैंक से लगाई ही नहीं। उनको पता नहीं क्या महसूस होता है कि अरे भाई यूनियन के आप रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के भले की बात करना आपकी ड्यूटी है। और उनको ये महसूस होता है कि अगर आप मैनेजमेंट जाके मांगने को जाए, अरे तुम मांगने अपने लिए नहीं जा रहे हो, पब्लिक के लिए जा रहे हो, जिन्होंने आपको नेतृत्व दिया हुआ है आप उसके। तो इन सब कारणों से एक संगठन की ऐसी जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 2 साल के अंदर अभी 200 से जो मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी, पांडे जी ने रिपोर्ट किया, अभी 1200 से आसपास पहुंच चुकी है। और हमारे 7 स्टेट में हमारी संगठन का विस्तार हो गया। 7 स्टेट में जो हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप हमारे 7 स्टेट में मिल चुकी है, और धीरे धीरे ये विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग के इश्यूज सही है, हम लोग सही चीजों के लिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन सही चीज के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के एक ग्रीवेंसेस के लिए लड़ रहा है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। कोई इसके अंदर इसको पब्लिक को क्या चाहिए, आप उसके अगर ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है, इसलिए होता है कि हम उनके हितों की रक्षा करें। अगर हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो किस मतलब के लिए, खाली अपना ऑर्गेनाइजेशन के पद पे लेके बैठना, चंदा लेना, खाना, इसके लिए तो बैठे हो, आप उनके लिए लड़ो। और आज की खुशी की बात यह है कि जो टीम अब तैयार हो रही है सब इसमें जुझारू साथी है। सब हमारे जैसे आर के सिंह जी जुड़े, अब आर के सिंह जी का ले लीजिए, अगर जब बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ तो अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत हुआ, इस बार का ये सेटलमेंट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के इतिहास में जाना जाएगा। क्योंकि हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती थी कि ये सेटलमेंट हुए, हमने कुछ दिया नहीं, हमने लिया। इस बार लिया आपने 10 पैसे है, दिया आपने 100 पैसे। इतना खराब ऑर्गेनाइजेशन ये सेटलमेंट हुआ है। क्या क्या चीजें वर्तमान के ऊपर कितनी चीजें लाद दी गई, इस चीज को लेकर के अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर सबसे पहले रिवोल्ट हुआ तो वो गोरखपुर के अंदर हुआ, वहां के अंदर पुतले फूके गए। फिर लखनऊ के अंदर हुआ, वो हमारे चंद्रशेखर और लालमणि जी के नेतृत्व में हुआ। जब सीएचवी लखनऊ आए तो उनको काले झंडे दिखाए गए। तो इस तरीके से ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको आप पपेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, कठपुतली की तरह से जो लीडरों ने ऊपर से जारी कर दिया, अगर गलत है तो गलत कहो। तो ये ऐसे लोगों की एक टीम तैयार हुई है जिसको लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आप सब बढ़ रहे हैं, और हमें आगे भी यही करना है। और हमें जाके ये बात पब्लिक में कहनी है कि ये ऐसे लोगों की टीम है जो आपके एक इशू से कंसर्न है, एक इशू के लिए लड़ती है, सही बात के लिए सही कहती है, सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है। इसके साथ जुड़िए, ये एक क्रांति है। समझिए ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से एक रुकाव आ गया था कि भाई ऊपर से जो थोप दिया गया वो हो गया, उसके अंदर से एक चिंगारी निकली यहाँ से। ये चिंगारी को आगे बढ़ाना है, इस क्रांति को, इस जज्बे को आगे बढ़ाते जाना है लोगों को।